परमेश्वर कि आपने हमें ये अवसर दिया, हम सभी लोग इकट्ठा होकर आपकी आराधना में प्यारे परमेश्वर, स्तुति प्रशंसा में प्यारे परमेश्वर इकट्ठा होने पाए। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर इस मंथली मीटिंग के लिए। खुदावन यीशु, आपके हाथों में इस समय को अर्पित प्यारे परमेश्वर, आप हमें चलाइए, हमें मार्गदर्शन दीजिए प्यारे परमेश्वर। यस प्रेशियस मास्टर, गिव अस द लीडिंग, ओ लॉर्ड फादर, गिव अस द लीडिंग मास्टर। यस लॉर्ड फादर, हालेलुया, थैंक यू प्रेशियस लॉर्ड। हमें मार्गदर्शन दीजिए प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू प्रेशियस मास्टर। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल ऑफ दिस सेशन मास्टर। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा इस सुंदर समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारी आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की जलाली नाम को देते हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वंडरफुल फादर। खुदावन परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें इस सुंदर समय जो महीने की शुरुआत की जो ये मंथली प्रेयर मीटिंग है उसमें हमें सभी लोगों को इकट्ठा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देंगे। दिस टाइम इज अ टाइम टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोग इस बात से सहमत है? आर वी ऑल अग्री टू दिस? आमेन, सभी लोग सहमत है इस बात से। We are supposed to be giving thanks to the name of our Lord. Hallelujah. सबसे पहले परमेश्वर ने उसके विश्वास योग्यता के अनुसार हमें इस नए महीने में लाया है। Hallelujah. Jesus, God has bought us. Hallelujah. हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को क्या करें? धन्यवाद दें। आमीन। Yes. So let's spend some time. कुछ समय हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हुए अपने आत्मा को परमेश्वर की पवित्र आत्मा से कनेक्ट करते हुए प्रार्थना में कुछ समय व्यतीत करेंगे। हालेलुया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस टू कनेक्ट विद द होली स्पिरिट एंड बी प्रेइंग इन थैंक्सगिविंग। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, लेट्स ऑल क्लोज आवर आईज एंड स्टार्ट थैंकिंग द लॉर्ड। खुदावन परमेश्वर, इस जिंदगी को आपने हमें दिया प्यारे परमेश्वर, ताकि आपकी आराधना के लिए खुदावन परमेश्वर हम अपने आप को अर्पित करते हैं। प्यारे परमेश्वर, ये सुंदर समय आपके नाम के धन्यवाद के लिए खुदावन परमेश्वर आपने हमें दिया है। आज का नया दिन दिखाने के लिए हमें धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। हमें आपने रहने के लिए छत दिया प्यारे परमेश्वर, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दिया है प्यारे परमेश्वर, पहनने के लिए सुंदर कपड़े दिए प्यारे परमेश्वर, हमें चंगाई दिए प्यारे परमेश्वर, हमें उद्धार दिया है प्यारे परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु, सबसे बढ़कर हम धन्यवाद करते हैं कि सेनाधीश परमेश्वर यशुआ मसीहा मेरा खुदा है। हालेलुया, लेट्स ऑल गिव ग्लोरी एंड a big clap to the name of our Lord Jesus Christ, because our Lord, our Jesus is our God. Amen. सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवित खुदावन है, आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, लेट्स ऑल थैंक गॉड फॉर दैट। परमेश्वर, दुनिया के लोग उद्धार के बारे में नहीं जानते, पर हम आपके जो बच्चे हैं प्यारे परमेश्वर, जो उद्धार पाए हैं, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि आपने आपका रक्त बहाकर प्यारे परमेश्वर हमें खरीदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेशियस मास्टर, ये मंथली प्रेयर मीटिंग आपके हाथों में समर्पित करते खुदावन यीशु, पवित्र आत्मा की अगुवाई गहराई के साथ प्यारे परमेश्वर हमारे आत्माओं को परमेश्वर जागृत करे। हालेलुया, ताकि आपके वचन को हम सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने। थैंक यू प्रेशियस मास्टर, ग्लोरी टू गॉड। सारा आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम को मिलने पाए। आमेन, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के नाम को। खुदावन यीशु ने सुंदर समय हमें आज दिया कि आज हम धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ इस नए महीने की शुरुआत करने पाए। आमेन, हालेलुया। कितने लोग आज खुश है और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया, कैन आई सी योर रिस्पॉन्सेस पीपल? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले कि वचन की शुरुआत करने से पहले हम कुछ समय पवित्र आत्मा हमसे क्या आज मैसेज के द्वारा किस तरीके से पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना चाहते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। हालेलुया, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द होली स्पिरिट इज लीडिंग अस टुडे थ्रू द वर्सेस, राइट। हम हमेशा से वचन पढ़ते हैं, वचन को गहराई से जानते हैं, फिर हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं और सेशन खत्म हो जाता है। पर आने वाले समय
हमें उस तरह से नहीं रहना है, हमें और आगे तेजी से बढ़ना है. वी नीड टू एक्सेलरेट आवर लाइव्स एंड बी स्ट्रांग इन आवर फेथ. हमें विश्वास में और दृढ़ बनना है. आमेन, हालेलुया. तो सभी लोग जानते हैं कि हम पिछले हफ्ते जो है हैदराबाद में थे, जो मैन ऑफ गॉड केप टाउन से आए थे, उनसे हमने आशीष पाया. हालेलुया. और बहुत सारा एक सुपर नेचुरल एनकाउंटर रहा. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. आमीन. सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह से परमेश्वर ने एडोनाई किंगडम प्लांटर्स, ये जो सेविकाएं हमें दी है, और आप सब लोग यहाँ पर जो विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए हमसे जुड़ते हैं, 100% there is an assurance for you that your lives are not going to be the same. आपकी जिंदगी बदलने वाली है. You're not going to be the same because Lord is intervening. परमेश्वर जो है आपकी जिंदगी में इंटरवेंशन करते हैं. हालेलुया. Because the Lord Jesus Christ is interested in building your lives and making your lives. क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगियों को बनाने में, एस्टैब्लिश करने में, मेकिंग में इंटरेस्टेड है. हालेलुया. मेरी व्यक्तिगत इंटरेस्ट आप में हो ना हो, और पवित्र आत्मा का व्यक्तिगत इंटरेस्ट आप लोगों में है. आमेन, हालेलुया. आर वी ऑल हैप्पी फॉर दिस, that God is interested to build our lives, no matter how much efforts we put or not, how much efforts we want other peoples to put on in our life or not, but God is interested in our life, in making and building our lives. Hallelujah. So कुछ सालों से ही परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ मुझसे कुछ विशेष तरीके से जो है बात कर रहे थे. जब हम इस मैन ऑफ गॉड से जुड़े, जो केप टाउन से है, स्पिरिट एक्लीसिया, जॉन एनोसिकीन से जब जुड़े, तो जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की थी, या इतने सालों से जो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दी थी, और जो मैसेजेस वो देते हैं, वो बिल्कुल एक है. हालेलुया. आर वी ऑल हैप्पी? Because what the Holy Spirit has been speaking to me several years, I did not find anybody on the YouTube who could confirm to me what the Holy Spirit is giving to me through the words. Glory to God. But when I heard this man of God, it exactly conforms to what the Lord was speaking to me several years. इतने सारे साल जो पवित्र आत्मा से मुझे अगुवाई मिली है, मैं इस 1 घंटे में आपसे वो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है. पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई दी है, वही परमेश्वर के दास का जो विजन है, जो मिशन है, वही हमारा विजन और मिशन है. हालेलुया. कितने लोग इस बात से खुश है कि हमें आत्मा में कनेक्ट होने के लिए एक उच्च स्तर पर जो ऑलरेडी एक परमेश्वर के दास है, उनसे और सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है. आमीन. सो मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं किनसे इन चीजों को बांटूं. Obviously, I share it with my husband. We are equally co-laboring in the vision and mission that the Lord has given. But we needed someone where we can have a greater understanding through the vision which God has already given us. Hallelujah. So ये अंत के समय में परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी कलीसिया किस तरह से उभरे. हम सभी जानते हैं कि हम अंत के समय में अब आ चुके हैं. तो प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है काफी निकट है, और इसके लिए क्या हम तैयार हैं. हालेलुया. सबसे पहले जो है, एक दिन हम ऐसे ही एक जगह पर थे, और एक वो शॉपिंग मॉल था. वहां पर एक सेल्स गर्ल्स होते हैं, तो वो किसी लेडी से बात कर रही थी, और वो लड़की बोल रही थी, मैं बचपन से यही सुनते आ रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है, पर अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह नहीं आए. ऐसे उन दोनों में एक कन्वर्सेशन चल रहा था, और मैं उसी तरफ से पास हो रही थी, और ये बात मेरे कानों में गिरी. ये सुनकर मुझे बहुत स्पिरिट में आई ग्रीव्ड. देयर वाज अ कष्ट हुआ मुझे ये सुनकर. तभी पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दी. ये बच्ची जो कह रही है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं, 2000 साल से सुनते आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, पर अभी तक तो ऐसे कुछ नहीं हुआ. इसकी जो बात सुनकर मुझे कष्ट पहुंचा. आई फेल्ट वेरी बैड इन माई स्पिरिट, बट द होली स्पिरिट रिस्पॉन्डेड, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज रेडी.
Is the church ready for the Lord Jesus Christ? Hallelujah. सबसे पहले प्रश्न हम अपने आप से पूछे कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए क्या प्रभु यीशु मसीह का देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया तैयार है कि नहीं? अगर कलीसिया जो है, जो दुखी कलीसिया, जो चोट पहुंची हुई कलीसिया, जो एक बीमार कलीसिया है, क्या उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आना चाहते हैं? नहीं। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ये वैभवशाली ग्लोरियस कलीसिया के लिए होने वाला है। हालेलुया। सबसे पहले जो है हमें तैयार होना है। आपका प्रश्न ये होगा, सिस्टर मैं तो अकेला इंसान हूँ, मैं एक अकेली व्यक्ति हूँ, या मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं आदमी हूँ औरत हूँ, मैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के देह के लिए कार्य कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? बल्कि ये खुशखबरी ये है कि आपके द्वारा ही जो परमेश्वर की कलीसिया है, जो ग्लोरियस कलीसिया है, उसका आगमन होगा। हालेलुया। इट इज गोइंग टू स्टार्ट विथ वन पर्सन बिलोवर्ड। ये एक व्यक्ति के द्वारा ही होने वाला है। हालेलुया। सबसे पहले जो है हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट से जोड़ना है। Until and unless we are not connected with the body of Christ, we will not be able to function for the body of Christ. सबसे पहले हमें परमेश्वर की देह से जुड़ना है। आप सोच कर देखिए, आपके शरीर में एक छोटी सी जो उंगली होती है, isn't it? इसका भी कार्य होता है। अगर इस उंगली को चोट पहुंच जाए तो पूरे शरीर में वेदना होती है, isn't it? There are responses, reflex responses होता है, और ये चोट लगने की वजह से आपका शरीर जो है अस्वस्थ महसूस करता है। क्या शरीर बोल सकता है कि छोटी उंगली को काट कर फेंक दिया जाए, इसका तो मुझे कोई फायदा नहीं, बल्कि ये छोटी उंगली बहुत काम की चीज है, isn't it? सिमिलरली आप एक जो व्यक्ति हो, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो, आपने नया आधार पाया है, आपने पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स को पाया है, तो आपका जो उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अधिक बढ़ जाती है। हालेलुया। सो आने वाले समय में परमेश्वर ने हमें जो दृष्टांत दिया है, जो विजन दिया है, जो मिशन दिया है, वो हर एक व्यक्ति के लिए है। Amen. हालेलुया। कितने लोग इस चीज को अस्वीकार करते हैं? How many of you are receiving the word of God today, beloved? Hallelujah. Because your responses make me understand that the word is being received by you. Amen. Hallelujah. जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के देह से जुड़े हुए हैं। आमेन। धन्यवाद करते परमेश्वर के नाम को कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर जिंदगी दी है। मैंने एक श्रेष्ठ दास को सुना कहते हुए, परमेश्वर ने एक ही जिंदगी दी है और इस जिंदगी को हम परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करने के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। आज दोपहर को मैं एक वर्शिप सॉन्ग सुन रही थी, वहां पर लिखा था वर्दी इज द लैम्ब, वी एक्सॉल्ट हिज नेम। क्या करते हैं हम? प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। जब मैं ये गाना गा रही थी, मेरे आंखों में से पानी आ रहा था। पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज बताई। पवित्र आत्मा ने मुझसे ये कहा कि जो चुने हुए लोग हैं, जिनको चुना है, वही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, isn't it? Those are being chosen who know who is the Lord Jesus Christ, they worship the Lord. Hallelujah. और जो अंधकार के लोग हैं, जो गिरा हुआ शैतान है, वो परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कर सकता, isn't it? The fallen angel, the forces of darkness, they cannot exalt the name of God. They have been deprived of it. And we are privileged people that we can exalt the name of the King of Kings and the Lord of Lords. इस बात के लिए आप क्या खुश नहीं हो? Hallelujah. Are you not happy that you have been given a mouth to praise the King of Kings and the Lord of Lords? Though things in your life may not be the way you're thinking, but the best part for you, beloved, is the salvation which you have received through the Lord Jesus Christ. Amen. Because worshiping is something which only is the portion of the children of God. क्योंकि आराधना करना केवल और केवल ये जो स्थान दिया गया है, it is only given to the sons of God. And we are the people, we are the remnant, we are the people on whom God is accounting us, holding us responsible, that we may stand in these times as such, that we may raise up a generation
which will not be moved and not be shaken. Hallelujah. Glory to God. Let's move further to the word of God and understand what the word of God says. Amen. So I would ask Sister Susan to read me one verse from the Gospel of John chapter 4 verse 24. 24. God is a spirit, Yes. and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Hallelujah. Can someone please paste that scripture for me in English on the chat box? Meanwhile, I'll be reading it in Hindi. यहाँ पर वचन ये कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे. हालेलुया. यहाँ पर वचन एक बात पर जो है एम्फसाइज करता है. हालेलुया. अवश्य है, इट इज मस्ट. हालेलुया. अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मस्ट का ये अर्थ होता है, मस्ट मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन. थैंक यू सिस्टर. गॉड इज अ स्पिरिट and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Must का मतलब क्या होता है? हमने इंग्लिश पढ़ा है, isn't it? हिंदी में लिखा है ये अवश्य है कि आप परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करें, क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है. हालेलुया. We all know that God is a spirit. और हम लोग क्या है? हम इस देह के अंदर हम क्या है? हम आत्मा है. अगर कोई हमसे प्रश्न पूछता है कि आप कौन हो? मेरा नाम सारा है, ये शरीर में मैं हूं, पर मेरा आत्मा जो है वो क्या है? परमेश्वर की प्रतिमा में बना है. आई एम बीन क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड एंड गॉड इज अ स्पिरिट, सो आई एम अ स्पिरिट बीइंग. यहाँ पर वचन ये कहता है गॉड इज अ स्पिरिट एंड दे दैट वर्शिप हिम. हम जब आराधना करते हैं हमें क्या करना है? दे मस्ट, इट इज अ मस्ट थिंग. हालेलुया. यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं दिया गया कि आप इस तरह से आराधना करो या उस तरह से आराधना करो. यहाँ पर वचन ये कहता है यू शुड, इट इज द मैंडेटरी थिंग. अवश्य है. क्यों अवश्य है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है. कितने लोग इस वचन को स्वीकार करते हैं? हालेलुया. सो वचन ये कहता है परमेश्वर आत्मा है और जो परमेश्वर की आराधना करते हैं उन्हें क्या करना है? आत्मा में और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है. हालेलुया. इसीलिए आज का जो वचन परमेश्वर ने कल मुझे इस वचन के बारे में नहीं, जो वचन अभी आगे आने वाला है उस वचन के बारे में मैं कह रही हूँ. दैट इज फ्रॉम द बुक ऑफ ज़ेफानिया. वी कैन ओपन द बुक ऑफ ज़ेफानिया चैप्टर 3 verse 8 to 9. Let's all open the book of Zephaniah chapter 3 verse 8 to 9. Thank you. I'm reading from the Amplified Version. Thank you, precious Master. So it goes here like this. Therefore, I'm reading the book of Zephaniah chapter 3 verse 8 to 9 from Amplified Version. Therefore, you of the godly remnant of Judah, patiently wait for me, declares the Lord. Wait for the day when I rise up as a witness against the nations. For it is my decision and my right to gather the nations, to assemble kingdoms, to pour out them on my indignation, to pour out on them my indignation, and the heat of my burning anger. For in that day all the earth shall be consumed by the fire of my zeal. Then I will give to the peoples clear and pure speech from purified lips, which reflect their purified hearts, that all of them may call on the name of the Lord, to serve him shoulder to shoulder, united. Hallelujah. पढ़ने के लिए बहुत कठिन सा लगता है वचन, isn't it? It is not that easy, isn't it, when we read? So here the word of God is speaking about people who are going to be the remnant people. Wait patiently, says the Lord. यहाँ पर वचन ये कहता है, हिंदी में पढ़ेंगे एक बार फिर से. इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि जब तक मैं नाश करने को ना उठूं तब तो तुम मेरी बाट जोते रहो. मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी.
और उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई आज हमसे क्या कह रही है? The word of God is telling to us very clearly. When we read it in the amplified version, it gives us a very simple understanding of this word. Here God is talking to the remnant of Judah. Here God is telling, wait patiently for me. What is the Lord God declaring against the nations? Because there is indignation coming against the nations of this world by the fire of my zeal. In Psalm 69 verse 9, it says, the zeal of your house has eaten me up. हालेलुया। यहाँ पर वचन ये कहता है, 9वें वचन में ये कहता है, then I will give to the people clear and pure speech, purified lips. जब हम पवित्र आत्मा की आराधना करने के लिए हमने योवान की किताब 4 के 24 के वचन में पढ़ा, परमेश्वर आत्मा है और हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करनी है, तो परमेश्वर इस 9वें वचन के अनुसार हमें क्या देने वाले हैं? इस तरह से हमें करने वाले हैं कि we are going to be people receiving what? People with clear and pure speech, purified lips, which reflect their purified hearts, that all of them may call on the name of the Lord to serve him shoulder to shoulder united. Hallelujah. अंत के दिनों में कलीसिया का स्वरूप इस प्रकार होने वाला है. People are going to be such people according to the book of Zephaniah chapter 8 and 9. These are the people on whom God is interested. ये लोग हैं जो remnant कहलाते हैं, जो sons of God है, जो चुने हुए लोग हैं, जो चुने हुए लोग परमेश्वर के राज्य के लिए है, उनके होठों को परमेश्वर क्या करने वाला है? शुद्धिकरण करने वाला है, ताकि हम क्या करें? हमारे मुख से जब हम आराधना करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से करें. Hallelujah. Because the word of God says in the book of John chapter 4 verse 24 that we should worship the Lord God in spirit. Spirit में आराधना करना मतलब अन्य भाषाओं में आराधना करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ अन्य भाषाओं में परमेश्वर की आराधना करना. क्योंकि वचन ये कहता है, रोमियो की किताब 8 के 24 के वचन में ये कहता है, द होली स्पिरिट गिव्स अस अटरेंस. क्या करता है पवित्र आत्मा? हमें शब्द देता है कि हम किस तरह से प्रार्थना करें. यही तो लिखा गया है जफन्या की किताब में, पुराने नियम में लिखा गया है 3 अध्याय के 9वें वचन में क्या कहा गया है? that God is going to purify. और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा. शुद्ध भाषा, नई और शुद्ध भाषा. हालेलुया. God is not interested in our languages that we pray. जब हमारे समझने वाली भाषाओं में हम प्रार्थना करते, ये गलत प्रार्थना नहीं है, बल्कि परमेश्वर अंत के समय में जो रेमिनेंट है, जो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का देह है, उससे क्या चाहते हैं? यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन, और उस समय में देश देश के लोगों से नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करे. हालेलुया. ये प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने हमें इस महीने के लिए ही नहीं बल्कि इस एंटायर सीजन के लिए दिया है. हालेलुया. कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं that God is interested to build your spirit man. आपके आत्मिक मनुष्य को तैयार करने के लिए इस समय पर पवित्र आत्मा का कार्य जो है एक्सेलरेट हो चुका है. Hallelujah. Glory to God. God is interested to build your spirit man now. Amen. So we also know from the book of Joel chapter 2 verse 28 what is going to happen in the last days. God is going to pour out his spirit on all flesh. So here in the verse of Zephaniah also 3 verse 9 it says that God is asking the people in the 8th verse to be patient and to wait patiently upon the Lord. Who are these people? ये कौन लोग हैं? ये आप और मैं हैं. We are the remnants of the Most High God. We are the sons and daughters of the Most High God. परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं? बाढ़ जोने के लिए,
Wait upon the Lord. Wait upon the Lord patiently, because God is preparing our spirit man for something greater is going to come ahead. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर आपके और मेरे आत्मिक मनुष्यों को तैयार कर रहे हैं। आमीन। वचन ये कहता है कि एक नई भाषा के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि यूहन्ना की किताब में 4 और 24 के वचन में पढ़ा, परमेश्वर आत्मा है और जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, यह अवश्य है कि वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हिंदी में फिर से पढ़ेंगे। और उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। हालेलुया। अब ये समय है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे नई नई भाषाएं बुलवाएंगे, जो शुद्ध और पवित्र भाषा है। क्योंकि रोमियो की किताब के वचन से हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया कि जो अटरेंस है, जो शब्द है, ये पवित्र आत्मा हमें देता है। और सबसे अधिक एक खुशी की बात यह है, जब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है प्रार्थना करने के लिए, तो ये योग्य प्रार्थना है। You're not going to mess with your prayers. You're not going to do wrong prayers. अब गलत प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रार्थना करने का विषय है, प्रार्थना करने का कंटेंट है, प्रार्थना करने का टॉपिक है, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको दिया जाता है। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को स्वीकार करते हैं? That when you pray in the spirit, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करते हो, तो शब्द आपको पवित्र आत्मा देता है। आपका मुख जरूर से बोलता है, पर पवित्र आत्मा will give you the utterance of the word. Hallelujah. Can someone post that verse for me? Romans 8 verse 26 on the chat box quickly. Hallelujah. So that people should know that we are not just speaking out of our heart, but it is the word from the Bible. अपने मन की कहानी को हम नहीं जता रहे हैं, पर परमेश्वर के वचन जो पवित्र कलाम में है उसी को बता रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो अंत के समय में जब परमेश्वर हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तैयार कर रहे हैं, तो आपका और मेरा क्या स्थान है? Where are we supposed to take our stand for the kingdom of God? कहां पर हमारा उचित स्थान है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम कहां पर खड़े होकर परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने पाए। यहाँ पर वचन ये कहता है, हालेलुया, Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. मतलब मेरी कमी घटी में, मेरी कमजोरियों में, मेरे दुख में, मेरे कठिन परिस्थिति में, मेरे जो टूटे हुए अंतःकरण की परिस्थिति में भी परमेश्वर क्या करते हैं? पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ मुझे क्या करते हैं? वर्ड्स देते हैं। Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Hallelujah. इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा जो है, जब हम टूटे हुए परिस्थिति में, हमारे अंतःकरण की ऐसी अवस्था है, हम एक ऐसी परिस्थिति में कि हमारे मुख में शब्द नहीं आ रहे हैं, तब पवित्र आत्मा हमें उचित शब्द देकर यहोवा परमेश्वर को क्या है? प्रार्थना करने के लिए हमें क्या करता है? शब्द को देता है। The Holy Spirit is giving us the word. Hallelujah. Let me quickly read this word for you in Hindi. Hallelujah. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इन्फर्मिटीज मतलब दुर्बलता। आप एक बीमार व्यक्ति हो सकते हो, या आप टूटे अंतःकरण के व्यक्ति हो सकते हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हो, और यहाँ पर आपके लिए एक शुभ संदेश है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी हो भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आहे भरकर, ग्रोनिंग। हालेलुया। आप ही ऐसे ही, मतलब इट इज गिविंग यू ग्रोनिंग्स इंटरनली दैट यू मे रिसीव द वर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो सबसे पहले है
कि परमेश्वर के जो सेवक आते हैं उनसे हम क्या करते हैं, इम्पार्टेशन लेते हैं, वो हाथ रखते हैं। उसी क्षण बहुत लोग जो है पवित्र आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगते हैं। आपने अगर वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा, बहुत से यूथ लोग जो थे, लड़कियां थी, वो जो भूखी और प्यासी थी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए, वो इंस्टेंटली पवित्र आत्मा के साथ भर गई। इसका मतलब यहाँ पर क्राइटेरिया ये है that you should be hungry and thirsty for the Holy Spirit. Amen. अगर आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सबसे पहले जो है हमें अपनी एपेटाइट को बढ़ाना। वी शुड बी इंक्रीजिंग एन एपेटाइट टू नो मोर अबाउट गॉड। हमें हमारी जो भूख है वो परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को प्रयास में लाना है। वी शुड बी ब्रिंगिंग आवरसेल्फ इनटू दैट पोजीशन वेयर वी आर मोर हंग्री एंड थर्स्टी, वेयर वी आर zealous for the kingdom of God. Hallelujah, glory to God. Thank you Jesus. अगले वचन की ओर बढ़ते हैं। ईशा नबी की किताब का जो 42 चैप्टर है उसका 16th वर्स, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 42 वर्स 16. Can someone read it in English for me? Thank you. And I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them and crooked things straight. These things will I do unto them and not forsake them. Amen. Amen. मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वह नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और तेरे मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। हालेलुया, ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। यहाँ पर जो अंधों के बारे में कहा गया है, यहाँ पर जो फिजिकली अंधे होते हैं उनके बारे में नहीं कहा गया। जो आत्मिक रूप से अंधे हैं, जो परमेश्वर की योजना को नहीं जानते, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं समझते, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एंड आई विल ब्रिंग द ब्लाइंड बाय अ वे दैट दे न्यू नॉट। ऐसे मार्ग पर उन्हें चलाऊंगा जो वो नहीं जानते। हालेलुया। आई विल लीड देम इन द पाथ्स दैट दे हैव नॉट नोन। कैसे जानेंगे वो? क्योंकि वो आत्मिक दृष्टि से अंधे हैं, उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है। पर ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का एक बहुत सुपरनैचुरल वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ आज हमें मिल रहा है, that God is not going to leave, because God is not interested in your spiritual blindness. He is interested to see that your eyes, your spiritual eyes are opened in the name of Jesus Christ. Hallelujah. थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए और आप ऐसी चीजों को देखें कि जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। यू ऑल शुड बी विजन ओरिएंटेड, दृष्टांत देखने वाली आंखें बनने पाए। आमीन। यहाँ पर वचन ये कहता है, आई विल ब्रिंग द ब्लाइंड बाय अ वे दैट दे न्यू नॉट, आई विल लीड देम इन पाथ्स दैट दे हैव नॉट नोन, I will make darkness light before them and crooked things straight. जो भी कुछ आपकी राह में टेढ़ा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर उसे सरल करने वाला है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आमेन के साथ उसे स्वीकार कीजिए। हालेलुया। If you believe it with an amen, you can receive the word. The word of God says that उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और तेरे मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न्याय त्यागूंगा। हालेलुया। These things will I do unto them and not forsake them. I will make darkness light before them. जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप आंख बंद करते हैं, तो आपकी आंखों के सामने हमेशा से अंधियारा होता है। इसका मतलब क्या है? आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है। लेकिन जब आप प्रार्थना में आंख बंद करते हो और आप दृष्टांत देखने लगते हो, तो ये चिन्ह दर्शाता है कि आपकी आत्मिक आंखें खुल चुकी है। इसलिए इस वचन को आपने विश्वास के साथ आज स्वीकार करना है। परमेश्वर, इस वचन को मैं विश्वास के साथ स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ कि आप मेरी आत्मिक जो अंधियारा है मेरे आंखों के सामने, जो अंधापन है, आत्मिक अंधापन है,
उसको आज आप निकाल देने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है। Hallelujah. God is going to remove that spiritual blindness from our lives, and He is going to give us light. Hallelujah. I will make darkness light before them, says the word of God. Hallelujah. इस वचन को मैंने ढूंढ कर नहीं निकाला, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे मिला है. That is why I'm releasing it with authority that the Lord God has given me to release this word. Lord is going to do powerful things in your life. Those things which are crooked, God is going to make it straight for you. किसी भी क्षेत्र में आप प्रार्थना कर रहे हो जहां पर आपका जो परिस्थिति जो टेढ़ी है, और आप सोच रहे हो कि कई सालों से इस चीज पर प्रार्थना की जा रही है पर यहाँ पर उत्तर नहीं मिल रहा, पर आज परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर आपके मार्ग को सरल करने वाला है और आपको ऐसी राह पर चलाने वाला है कि जहां आप कभी नहीं चले. Hallelujah. Glory to God. The word of God says that these things will I do unto them and not forsake them. मैं ये सारी चीजें उनके लिए करूंगा और उन्हें ना त्यागूंगा. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं. Hallelujah. सबसे पहले हम पूरे इस मैसेज को समराइज करेंगे. हम एक आत्मिक मनुष्य हैं. We are spirit beings and God is a spirit, and we should worship God in spirit and truth. It is a must condition. Hallelujah. अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है तो आज से ही आप क्या करेंगे, आप अपने आप को पोजीशन कीजिए. Position yourself that you are really hungry and thirsty for the Lord. आप ऐसे व्यक्ति बनने पाए कि जब तक आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता आप डिटरमेंट हो जाओ. You have to be determined and you should be cautious about receiving the gifts of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. सबसे पहले परमेश्वर के इस वचन के हम धन्यवाद देते हैं. उसके बाद हमने ज़ेफन्याह की किताब से पढ़ा. The book of Zephaniah chapter 3 verse 8 and 9. God is interested to build your lives, to give you that purified lips, that language of holiness, that you may be united shoulder to shoulder, coordinating with the plans and purpose of God and working together. Hallelujah. Glory to God. उसके बाद हमने आइज़िया की किताब से पढ़ा, रोमन्स की किताब से पढ़ा 8:26. कैसे पवित्र आत्मा आपको utterance of word देता है, groanings देता है कि आप क्या करें, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए प्रार्थना करें. हालेलुया. क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करते हैं, हम किसी इंसान से प्रार्थना नहीं करते, हम यहोवा परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते हैं. कितने लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में हमारे पास एक टेलीफोन बूथ हुआ करता था जहां पर हम 1 रुपी कॉइन डालकर जो है कॉल करते थे. Isn't it? कई बार हमारा क्रॉस कनेक्शन लग जाता था. Isn't it? तो यहाँ पर जो है हमारा डायरेक्ट कॉल यहोवा परमेश्वर से लगता है. हालेलुया. यहाँ पर कोई भी मिडिल पर्सन नहीं होता. When you speak in unknown tongues, you are speaking directly to the God Yahweh. Amen. आपने अगर जो वीडियो हमने पोस्ट किया था, फेसबुक का गया था, many received the gifts of speaking in new tongues in new dimensions. मतलब ऐसे होता है जब आप एक छोटे बच्चे होते हो तब आप कुछ अल्फाबेट्स सीखते हो. Isn't it? कभी बच्चा जब छोटा होता है जो वो पापा मम्मी कहता है 2-3 शब्द ही बोल पाता है, बट जैसे ही बच्चा बढ़ने लगता है वो एक शुद्ध भाषा बोलने लगता है. उसी तरह हमारा आत्मिक मनुष्य जब हम नया जन्म लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, when we are new born, that time we are milk consuming new born believers. जब हम क्या कहते हैं, दूध को ग्रहण करते हैं. लेकिन जब हम आत्मा में दृढ़ होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, मांस खाने लगते हैं, मीट खाने लगते हैं. इसी प्रकार हमें आत्मिक मनुष्य को बढ़ाना है. We want to see the spirit man growing, that even when we speak in unknown tongues, that is renewed and we grow into the next dimension and realms of the holiness, that even our tongues change. Hallelujah. Glory to God. So let's all thank God for this time and hour, and let's pray now. प्रार्थना में कुछ समय को व्यतीत करेंगे, and let's prepare and position ourselves
that we may not be the same baby Christians. You may be a born again believer for 10-15 years. आपने पानी में बपतिस्मा लेकर 20 साल हो चुके होंगे, 10 साल हो चुके होंगे, 15 साल हो चुके होंगे, पर अगर आप आज उसी स्थान में हैं, इसका मतलब आपका आत्मिक मनुष्य बड़ा नहीं है। आप अभी भी दूध पीने वाले आत्मिक मनुष्य हो, लेकिन अगर आप वैसे परिस्थिति में हो तो अभी आपको मांस खाने की तैयारी करनी है। You should be meat eating believers, right? Hallelujah. So you should be training yourself, preparing yourself, that you position yourself, that you are going to work shoulder to shoulder, united for the kingdom of God. Hallelujah. So let's all look up unto the Lord, and who all are being baptized in the Holy Spirit. Let's all pray in tongues. Hallelujah. और जो अन्य भाषा से प्रार्थना नहीं कर सकते, वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए मांगिए. Keep on asking, because the word of God says, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened. Hallelujah. Amen. Glory to God. Let's all concentrate and pray now. Let's all focus our eyes onto the Lord, the King of Kings and Lord of Lords. Father, I am thirsty, hungry, that you may pour the greater measure of the Holy Spirit on my life, Lord. That you may prepare me according to the book of Zephaniah, chapter 3, verse 8 and 9, Lord. The word of God says, Father, that you will give your people the purified language, the holy language, and you will prepare them in unity, shoulder to shoulder, that they may work according to the vision for the kingdom of God. Hallelujah. Yes, Master. According to the book of Isaiah, chapter 42, verse 16, Master, you are going to open our spiritual eyes, and you are going to make us walk on the paths that we have not known, and you are going to remove the darkness and bring us into the light. Hallelujah. Raman zaka bazila bahuda baseke bihanta dila rabahasebe. Yes, precious Master. Yes, Lord, you are going to make the crooked path straight for us, that we may not be moved or shaken, but we may be determined, Lord Father, to serve you all the days of our life. Rakabadira la sanda rigete. O da bahanto bahita la ragita handa zela biando. Bella rere ricada salari halara ramondo de hite kete libe. Precious Master, I thank you for this wonderful time and opportunity, Lord Father. Thank you, Jesus. Thank you, Master, that this month of April may be a time and season in our lives, Father, that everything which is a blindfold over our lives be uprooted in the name of Jesus Christ. Yes, precious Master, we reject to be in darkness, Father, but we want to be the children of light, O Master. Yes, Lord Jesus. Precious Master, as this word has been declared over your children, Lord Father, as you have said, Master, you will not forsake, but you will do the things which you have told. That the word of God will not return void, but it shall finish and complete everything for which it was been released in the name of Yeshua HaMashiach. Hallelujah. O Rabasanda Rika Badala Yadante, Ralakiada Bahanto Doriala Tasekedirebe, Manta Dialaka Bahanto Dia Seleri Keterebe. Every shackles of the wickedness shall be broken in the name of Jesus the Christ. Rala Mahanta Bihari Ledia Sendo Rige Dilirebe. Every sickness which is making you cling to your beds, today you shall walk up in the name of Jesus the Christ. It shall strengthen you. Every spirit of infirmity leave their bodies in the name of Jesus. Every lies from the pit of hell, I speak against you in the name of Jesus. Every lies that has been murmured in your ears all these years, I speak against those lies in the name of Jesus Christ. हर एक झूठ की आत्मा जो तुम्हारे कानों में हर एक झूठ को बोलते हुए इतने सालों तक तुम्हें जकड़े हुए है, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से उस झूठ को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसल करते हैं. हालेलुया. ओम दाराला बहांते इदारिला हजेते रांदा खिदा खैबोंता इदेलिया रलाहांतो. The anointing that I carry in the name of Yeshua, I release it over each and every person
who's been watching this online meeting today. Maralahanta zeke dihala bahanto doralari hetebe. Randa kide bahaseketola reka baharalando. Yes, precious Master. Let their lives be transformed in the name of Yeshua. Let them see the light in their lives, Master. As we have released this word today, Lord, that there will not be children of darkness, but there will be children of light, Master. Yes, precious Lord. The blind for all their eyes be removed in the name of Jesus Christ. Every spiritual blindness be uprooted in the name of Jesus, Lord. Thank you, Master, that their mouths be filled with unknown tongues, Master, that they may speak the holy language, Lord, that they may be prepared to communicate with you, Lord Jesus. Yes, precious Master, that they may leave aside every lies of the enemy and they may receive the true word of God, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Jesus. I thank you for their lives, Master, that you are going to prepare them and make them, Master, that you are going to make their way straight, oh Lord Jesus, that they may know your love and your compassion and your loving kindness and your mercies and the complete work of the cross of Calvary be expressed and felt and be effective in their lives, Master. Yes, the redemption of the cross of the Lord Jesus Christ, the redemption work of the Lord be felt in their lives, Master. Yes, precious Lord. Yes, Lord Jesus, we thank you for this monthly prayer meeting, Master. As this new month begins, Master, we give our lives into your hands, Master. Yes, Lord. Everything concerning our lives is your concern, Master. Everything related to our lives and our ministry is your concern, Master. Precious Father, we surrender our lives into your hands, Master. We give our time into your hands, Father. Build us and make us and prepare us, Lord Father. Yes, Lord. Yes, precious Master. Give us that strength, O Lord, that we may run this good race, O Master. That all the glory and honor should be given to your name alone, Abba Father. Yes, Abba Father. Yes, Lord. In the precious and matchless name of our Lord and our Savior, Yeshua HaMashiach, we ask and pray. Amen, amen.